नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें सबसे पहले सबसे तेज आज तक पर दिन भर आपको दिखाएंगे। शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की एक अहम खबर से। अमित शाह का 3 दिन का जम्मू कश्मीर दौरा पूरा हो गया। तीसरे दिन बुलेट प्रूफ ग्लास हटवाकर शाह ने कश्मीर के लोगों से सीधे बात की। इसके बाद रात को गृह मंत्री पुलवामा में सीआरपीएफ के कैंप में पहुंचे और जवानों के साथ खाना खाया। उन्होंने रात्रि विश्राम भी सीआरपीएफ के कैंप में किया। अमित शाह ने संकेतों के जरिए कश्मीर से लेकर पाकिस्तान तक को बड़ा मैसेज दिया है। अमित शाह का कामयाब मिशन कश्मीर। वीर जवानों के साथ जोशीली मुलाकात। बुलेट प्रूफ की दीवार गिराकर दिल वाली बात। मिट गई दूरियां कश्मीरियों के बीच, गृह मंत्री। अमित शाह के मिशन कश्मीर के तीसरे दिन की ये सबसे ताजा तस्वीरें हैं, जिसमें देश के गृह मंत्री पुलवामा के लेथपोरा में वीर जवानों के साथ खाना खा रहे हैं। वही पुलवामा जहां 40 जवानों की शहादत हुई थी, यहां सीआरपीएफ के कैंप में अमित शाह रात को रुकने पहुंचे। संदेश साफ था कि पूरा देश और सरकार उन जवानों के साथ है जो कश्मीर में अमन कायम करने से लेकर देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। कैंप में सैकड़ों जवानों के साथ बैठकर अमित शाह ने खाना खाया। गृह मंत्री अमित शाह जो कि इस वक्त हैं लेथपुरा पुलवामा में, वही जगह है जहां पे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। उनके साथ हैं एलजी मनोज सिन्हा, सीधा यहां पे जवानों के साथ इस वक्त खाना खाते हुए। आप देख सकते हैं कि क्या परोसा गया है। पौष्टिक खाना है, चाहे हम बात करें दाल की, पनीर की, आलू सब्जी, पूरी भी है और साथ में आप देख सकते हैं कि चावल भी परोसे गए हैं। लेकिन अहम ये नहीं है कि क्या खाना मिल रहा है, पर अहम ये है कि कौन जवानों के साथ आज खाना खा रहा है। दूर से हमेशा सुनते आए हैं, खास तौर पे पॉलिटिकल लीडरशिप के किस तरह से आतंकी हमला हुआ है, पर आज जब ये खाना खा रहे हैं तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है। खाने की टेबल पर जवानों के साथ कश्मीर और देश की सुरक्षा से जुड़ी तमाम दिग्गज शख्सियतें मौजूद थीं। खुद गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और देश के गृह सचिव अजय भल्ला। अपने बीच गृह मंत्री को पाकर जवानों का जोश भी दोगुना हो गया था। सीधा जवानों से बात करते हैं। किस तरह से आपको लगता है कि हौसला अफजाई होती है जब इस तरह के शख्स आके खाना खाते हैं साथ में? बहुत अच्छा लगता है मैडम, बहुत ही मतलब हमारा हौसला और ज्यादा बढ़ता है। ऐसे आने से, मिलने से हमसे हौसला बहुत ज्यादा बढ़ता है हमारा। आज क्या खास है? आज बहुत खास है, गृह मंत्री जी आए हैं, इससे बड़ा खास हमारे लिए कुछ है ही नहीं। कितनी हौसला अफजाई होती है? इससे हौसला, हमारे काम करने की ऊर्जा में बहुत बढ़ोतरी है मैडम। आज खास बनाने, खास मसाले डाले? खास नहीं, हमने दिल से बनाया है। मसाले तो वही रहते लेकिन दिल से बनाया है मैडम। पुलवामा से पहले सोमवार को दिन भर अमित शाह ने श्रीनगर में कश्मीरियों में भरोसा जगाने वाले कई कदम उठाए। जब वो श्रीनगर में लोगों की सभा में पहुंचे तो सबसे पहले बुलेट प्रूफ शीशा हटवा दिया जो उनके लिए लगवाया गया था। संदेश साफ था, अब डरने नहीं, आगे बढ़ने का वक्त है। मैं विकास की बात बाद में करूंगा, मगर एक विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं। दिल में से खौफ निकाल दीजिए, डर निकाल दीजिए। कश्मीर की शांति और विकास की यात्रा को कोई खलल नहीं पहुंचा सकता। आप भारत सरकार पर भरोसा कर सकते हैं, हम पर भरोसा कर सकते हैं। और ये विकास यात्रा को खलल पहुंचाने वाले, उनका मकसद साफ नहीं, उनकी नीयत भी साफ नहीं है। और बेखौफ अंदाज दिखाते हुए शाह खुद जनसभा के बाद लोगों के बीच पहुंचे और उनसे बात की। गृह मंत्री अमित शाह यहां से स्टेज से उतरते हुए जा रहे हैं और आप देख रहे हैं इस भीड़ के बीच में
यहाँ पर फेरन पहने हुए, यहाँ पर मुलाकात करते हुए कैमरास निकल आए हैं, लोगों सेल्फी लगाने की कोशिश में हैं। खास तौर पे संकेत साफ है, लोगों के साथ संवाद करना चाह रहे हैं। अगर शाह ने कश्मीरियों में भरोसा जगाया तो साजिशें रचने वाले पाकिस्तान और गाहे बगाहे पाकिस्तान राग गाने वाले कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं को भी दो टूक जवाब दे दिया। आप हमारे पड़ोसी मुल्क से बातचीत करके मामला हल नहीं करेंगे, अमन नहीं आएगा। कुछ भी करना नहीं। कहा दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। पड़ोसी के साथ अगर हम दोस्ती में रहेंगे तो तरक्की करेंगे, अगर दुश्मनी में रहेंगे तो दोनों की तरक्की पस्त हो जाएगी। वही हाल आज। ये मंदिरों की भूमि है, मां वैष्णो देवी की भूमि है, प्रेमनाथ डोगरा की भूमि है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बलिदान भूमि है। मैं यहाँ कहकर जाता हूँ, जम्मू कश्मीर की शांति में खलल लगाने वालों को हम कभी सफल नहीं होने देंगे, इस बात का विश्वास है। आतंक के सरपरस्तों को शाह ने कड़ा संदेश दिया तो कश्मीर को विकास से जोड़ने का संकल्प भी दिखाया। अमित शाह ने कई परियोजनाओं की सौगात दी जो कश्मीर की सूरत बदल देगी। शाह के दौरे में कश्मीर और कश्मीरियों के लिए मजबूत सुरक्षा चक्र की चिंता थी तो धर्म संस्कृति के रंग भी शुमार थे। सुबह अमित शाह ने खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना की। कश्मीर के गांदरबल जिले में मौजूद मां खीर भवानी का मंदिर कश्मीरी पंडितों की आस्था का बड़ा केंद्र है। यहां से शाह ने सीधा संदेश दिया कि कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। और शाह के बेखौफ अंदाज से कश्मीरियों में सुरक्षा को लेकर भरोसा जगा तो जमाने बाद डल लेक पर ऐसा नजारा दिखा। शिकारा फेस्टिवल में कश्मीर की संस्कृति से लेकर संगीत की सुर लहरियों की ऐसी छटा बिखरी कि समा बंध गया। कश्मीर में दिलों की दूरियां मिटाने और कश्मीरियों के मन में सुरक्षा का भरोसा पैदा करने के लिए अमित शाह अपने मिशन कश्मीर को कामयाब बनाने की पूरी कोशिश में हैं। देखना यह है कि इसके नतीजे कितने असरदार निकलते हैं। कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर आज सुनवाई है। बॉम्बे हाई कोर्ट में इस जमानत पर सुनवाई होगी। सेशंस कोर्ट ने आर्यन की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसके बाद वो मुंबई की आर्थर रोड जेल में है। मुंबई में मन्नत इंतजार कर रहा है। शाहरुख टकटकी लगाए हुए हैं। गौरी खान को बेटे का बेसब्री से इंतजार है। ड्रग्स केस में बेटा आर्यन जेल में है। मुंबई सेशन कोर्ट ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत बुधवार को खारिज कर दी थी। अब तो आज उम्मीदें बॉम्बे हाई कोर्ट पर आकर टिक गई हैं। हाई कोर्ट में जमानत याचिका को सूचीबद्ध भी कर लिया गया है। इसकी संख्या 57 रखी गई है, यानी ड्रग्स मामले में आर्यन की जमानत पर सुनवाई 57 नंबर पर होगी। आर्यन के वकील ने जमानत के लिए पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन एनसीबी नहीं चाहती कि ड्रग्स केस में आर्यन को बेल मिले, लिहाजा हाई कोर्ट में एनसीबी जमानत का फिर विरोध करेगी। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी ने आर्यन को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वो मुंबई के आर्थर जेल में बंद हैं। आर्यन के साथ उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट की जमानत पर भी आज सुनवाई है। हाईकोर्ट में अरबाज की जमानत याचिका का क्रमांक 64 पर सूचीबद्ध है। अरबाज के पिता असलम की माने तो दोनों बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। एंजाइटी है, बच्चा है, एंजाइटी है, नींद नहीं आती है। इस माहौल में जिंदगी में कोई सोचा भी नहीं था
तो इसके हिसाब से मम्मी को भी मिला, मम्मी को भी मिल के बहुत रोया। रोने के हिसाब से थोड़ी पैदा हुआ है, ये चीज़ है, कानून भी ऐसा होना चाहिए जिसके हिसाब से सबके लिए फेयर होना चाहिए। बट एज ऑफ दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज सब जुडिस, ज़्यादा कह नहीं सकता, बट बहुत निराशजनक है। 3 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर हर गुजरते दिन शाहरुख खान के लिए किसी पहाड़ से कम नहीं। आज 26 अक्टूबर का दिन उम्मीदों का दिन है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि क्या शाहरुख की मन्नत आज पूरी होगी? मुस्तफा शेख, सौरभ वक्तानिया, अरविंद ओझा और दिवेश सिंह के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। आर्यन को 2 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। 24 दिन बाद भी उनकी रिहाई का रास्ता साफ नहीं हुआ है। आर्यन के पास 29 अक्टूबर तक हाईकोर्ट में दलीलें रखने का मौका है, लेकिन एनसीबी आज भी जमानत के खिलाफ तमाम दलीलें रखेंगी, ये तय है। चौबीस दिन गुजर चुके हैं। आर्यन की जेल अभी तक बेल में नहीं बदल पाई है। तारीख पर तारीख आई और चली गई, लेकिन आर्यन खान आर्थर जेल से बाहर नहीं आ पाए। आर्यन के पास वकीलों की पूरी फौज है, पिता शाहरुख खान का रसूख है, लेकिन एनसीबी की दलीलों के सामने ये सब कुछ छोटा साबित हो रहा है। 2 अक्टूबर को एनसीबी ने मुंबई से गोवा जा रही क्रूज पर रेड डाली, जिसमें 13 ग्राम कोकीन, 21 ग्राम चरस और एमडीएमए की 22 गोली मिली। इस मामले में आर्यन खान सहित कई लोगों को हिरासत में लिया गया। 3 अक्टूबर को शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट, मॉडल मुनमुन धमेचा की गिरफ्तारी की गई और तीनों को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने तीनों को एनसीबी के रिमांड पर सौंप दिया। इसके बाद 4 अक्टूबर आर्यन खान एवं अन्य लोगों को फिर से अदालत में पेश किया गया। एनसीबी ने आर्यन खान के फोन से मिली डिटेल के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी से आर्यन खान के संबंध बताए। अदालत ने आर्यन खान की कस्टडी 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी। 7 अक्टूबर को एनसीबी ने फिर से आर्यन खान को रिमांड पर देने की बात की, लेकिन अदालत ने मना कर दिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आर्यन की ओर से जमानत याचिका दायर की गई। 8 अक्टूबर को अदालत ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका रद्द कर दी। 9 अक्टूबर आर्यन खान की ओर से दोबारा जमानत याचिका दायर की गई। कहा गया कि उन्हें गलत तरीके से दोषी करार दिया गया है। उनके पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला। इस बात को एनसीबी ने भी अपनी रिपोर्ट में माना है। 11 अक्टूबर आर्यन खान के वकील ने जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की। कोर्ट ने इस मामले में 13 अक्टूबर तक जवाब देने को कहा। 13 अक्टूबर स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई 1 दिन के लिए टाल दी और 14 अक्टूबर को अपने फैसले को 20 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया और 20 अक्टूबर को बेल रिजेक्ट कर दी। अब आर्यन खान की उम्मीद हाई कोर्ट पर टिकी हुई है, क्योंकि आज हाई कोर्ट में आर्यन खान की जमानत की सुनवाई होनी है। अब आर्यन के पास 29 अक्टूबर तक अपना पक्ष रखने का मौका है, क्योंकि इसके बाद हाई कोर्ट की छुट्टियां शुरू होने जा रही हैं। अगर ऐसा हुआ तो आर्यन खान को दिवाली जेल में ही मनानी होगी। आज तक ब्यूरो। और यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए आज तक।